हेलो गाइस। आज हम देखेंगे वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। आज कितने टाइप्स की होती है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में क्या होता है, कितना प्रेशर होता है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है, क्यों रखा जाता है, किस किस इंडस्ट्री में काम किया जाता है, सारी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। गैस वेल्डिंग दोस्तों दो टाइप्स की अपन मेनली देखते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर जो होती है दोस्तों, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रेशर हो चाहे लो प्रेशर हो, इसके अंदर एसिटिलीन गैस है, मीथेन है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंड ये होती है कि आप इसको कितने कितने प्रेशर पे भर रहे हो। जैसा कि एसिड हाई प्रेशर है, उस हाई प्रेशर में जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 15 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि नॉर्मल कितना होता है तो आपको ये याद रखना है कि 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम होता है 15.5। मैक्सिमम और नॉर्मल में क्या अंतर है दोस्तों? नॉर्मल ये होता है कि जो नॉर्मल सिलेंडर में हम इसको इतना रखते हैं, लेकिन अगर उसका प्रेशर 15.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंच जाता है तो वो सिलेंडर फट जाएगा। मतलब उसकी लास्ट लिमिट होती है कि इससे आगे अब ये नहीं होगा। तो नॉर्मली हम इतना भर के रखते हैं। अब तो हम इसमें कितना गैप छोड़ते हैं? 0.5 केजी का। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भैया हम इसके अंदर मिनिमम कितना प्रेशर कम रखते हैं इसके मैक्सिमम से, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। हम यहाँ आपको जो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसके बारे में भी पूरी चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर जो होता है वो होता है 12.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। देन एसीटोन जो है वो क्या काम करता है? एसिटिलीन जो होती है दोस्तों, इसको एब्जॉर्ब करने में काम आता है। मतलब जो सिलेंडर होगा उस सिलेंडर के अंदर एसीटोन को हम डाल देते हैं। क्यों डाला जाता है? ताकि वो एसिटिलीन को एब्जॉर्ब कर ले। अब जैसे जैसे इस सिलेंडर से गैस बाहर निकलती रहेगी तो इसका प्रेशर होने लगेगा कम, और जैसे जैसे इसका प्रेशर कम होने लगेगा तो ये एसीटोन जो है वो जो इसने ले रखी थी एसिटिलीन गैस, वो धीरे धीरे रिलीज करता है। कब रिलीज करेगा? जब इस गैस सिलेंडर का प्रेशर कम होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एसीटोन जो है एसिटिलीन गैस कब रिलीज करना प्रारंभ करता है? गैस का इस सिलेंडर का प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा? या तो गैस का सिलेंडर इस सिलेंडर का जो प्रेशर है वो कम होगा, तभी एसीटोन एसिटिलीन गैस को रिलीज करेगा। हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे लो प्रेशर की दोस्तों। अभी लो प्रेशर जो होता है वो होता है आपका 1 केजी के आसपास में, और ये अधिक खतरनाक होता है क्योंकि इसको संभालना थोड़ा भारी पड़ जाता है कंपेयर टू इसके। अब बात यार कि भैया इतना ज़्यादा हाई प्रेशर उसको अपन के रखना है गैस उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? जब इसको इस्तेमाल करेंगे अपन, बाहर निकालेंगे इसको नोजल के माध्यम से, जो अपने चार्जर उसके माध्यम से, तो इसका इस पर कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इनके होते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब इस तरह के रेगुलेटर जो अपने नॉर्मल घर के जो सिलेंडर होते हैं वहाँ पर भी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। एक्चुअली ये कंट्रोल करते हैं, किस हिसाब से करते हैं ये आपको समझना चाहिए दोस्तों। आपको पता है कि भैया सिलेंडर के अंदर तो है हाई प्रेशर। रेगुलेटर क्या काम करेगा? रेगुलेटर जो इसका प्रेशर जो है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर को क्या करता है दोस्तों? कम करता है। ये कम करने के बाद में जितनी अपन को ज़रूरत है वो उसके हिसाब से इस्तेमाल होता है। तो इसका मेन यूज़ क्या होता है? इसके प्रेशर को कम करना, सिलेंडर के प्रेशर को कम करके जो अपना वर्किंग जितना अपन को प्रेशर चाहिए वो अपन को उस हिसाब से प्रोवाइड करवाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, इसके अंदर जो चूड़ियाँ कटी हुई होती है दोस्तों वो होती है राइट हैंड चूड़ी ऑक्सीजन गैस के अंदर। अब राइट हैंड चूड़ी क्या होती है? अब घड़ी की दिशा इस यहाँ पर होती है, तो जब आप इसको अपने राइट हैंड से या किसी भी हैंड से आप इसको घड़ी की दिशा में अगर कसेंगे इधर की ओर, तो ये टाइट होने लगेगा। लेफ्ट हैंड चूड़ी का मतलब, अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे लेफ्ट हैंड चूड़ी में, तो ये क्या होने लगेगा? टाइट होने लगेगा। तो राइट हैंड चूड़ी और लेफ्ट हैंड चूड़ी में ये अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी इसकी डायग्राम इसमें बताया गया है। ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है और ये है अपना एसिटिलीन गैस रेगुलेटर। सॉरी, वो भी रेगुलेटर था, सिलेंडर नहीं था, गलती से निकल गया, सॉरी। एसिटिलीन गैस के अंदर जो है वो होती है लेफ्ट हैंड चूड़ी कटी हुई।
तो क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से बन गया। एसिटिलीन गैस के अंदर आपका होता है लेफ्ट हैंड चूड़ी और ऑक्सीजन के अंदर होती है राइट हैंड चूड़ी। अब दोस्तों बात ये आती है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं, किसी किसी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, अलग अलग पदार्थ होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स पे वेल्डिंग करनी होती है। तो दोस्तों जब ये वेल्डिंग करनी रहती है तो उसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, कितना क्या, वो डिपेंड करता है उसके अंदर भरे जाने वाली गैस पे। तो नॉर्मली जो एसिटिलीन गैस का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो होता है आपका 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों यहाँ पे इस वाले इसका 3100, जो क्या काम करता है, ढलवा लोहा, धातु चद्दर, इनके अंदर ये इसको वेल्डिंग करने में काम आता है। इसके अंदर कौन सी गैस होती है दोस्तों, एसिटिलीन गैस। तो अगर आपसे पूछे कि भैया अगर आपको वेल्डिंग करनी है, किसी की करनी है, ढलवे लोहे की, कास्ट आयरन की, तो आप कौन सी गैस इस्तेमाल करोगे, हाइड्रोजन करोगे, एसिटिलीन करोगे कि मीथेन करोगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एसिटिलीन होगा, क्योंकि ये बड़े कार्य में काम आती है। जैसे चद्दर हो गया, पतले पतले शीट्स हो गई, तो उस पर वेल्डिंग करने के लिए हम जो नॉर्मली गैसेस होती है वो अपन इस्तेमाल करेंगे, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, जल गैस है, वो वगैरह जो होती है हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर लाइक